अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना मुश्ताक अली आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ नूरानी कायदे की एक नई क्लास के साथ। हमारा कुरान करीम सीखने सिखाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। लोग माशाल्लाह सीख भी रहे हैं और अपना इंटरेस्ट और शौक़ भी दिखा रहे हैं। इससे हमें और हौसला अफजाई हो रही है। हमारी मेहनत काम में आ रही है लोगों के माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह जमाए रखें, आपके दिल को जमा दे और आपको और बेहतरीन शौक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इस चीज़ को, इस कुरान के पढ़ाने को मेरे लिए आखिरत में अजर अज़ीम बनाए। मेहनत से लगे रहें और इसी तरह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आप टाइम देंगे हमें तो आपका टाइम हम ज़ाय होने नहीं देंगे और पूरी कोशिश करेंगे आपको कुरान पढ़ाने की। तख्ती नंबर 6 हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। आज हम तख्ती नंबर 7 पढ़ेंगे, तनवीन को। और भी इस वीडियो को यार दोस्तों तक शेयर करिए ताकि और लोग भी आपकी तरह मकबूल बंदों में शुमार हो। जो अल्लाह का कलाम सीखते हैं वो अल्लाह के कबूल किए हुए बंदे होते हैं। अल्लाह जिन्हें तौफीक अता फ़रमाता है वही अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं और सीखते हैं। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, शुरू से अगर वीडियो को देखोगे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह समझ में आएगा। और बीच बीच में से अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो भाई कुरान पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ लिए हैं और कुरान उनका कंप्लीट माशाल्लाह हो चुका था, वो लोग भी शुरू से एक एक दो दो बार, तीन तीन बार इन वीडियो को अगर देखेगा तो उसे भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये एडवांस है, बेसिक से एडवांस। इसके बाद में कोई ग्रामर नहीं है, सब कुछ मैं इनके अंदर क्लियर कर रहा हूँ। जो भी इन वीडियो को देखकर और कुरान पढ़ लेगा इंशाअल्लाह फिर कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। आप लोग मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आइए चलते हैं नूरानी कायदे की तरफ और समझते हैं कि तनवीन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 7, तनवीन। तनवीन क्या बोलते हैं? तनवीन। तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। किसको बोलते हैं तनवीन? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को। सिंगल ज़बर ज़ेर पेश तो आपने पढ़ा ही है, उन्हीं का बस डबल कर देना है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। और इसके अलावा इसमें समझने वाली कोई चीज़ है नहीं है और बहुत आसान है ये। खाली इतना याद रखिए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। पढ़ेंगे किस तरीके से? हमज़ा दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन। बहुत सारे इसको अलिफ के साथ भी पढ़ते हैं, जैसे बा के अंदर अलिफ लगा हुआ, हमज़ा को छोड़ के और बाकी सब चीज़ों में अलिफ लगा हुआ है तो उस अलिफ को भी पढ़ते हैं इस तरीके से। बा अलिफ दो ज़बर बन, ता अलिफ दो ज़बर तन। तो अलिफ लगा के पढ़ो चाहे बगैर अलिफ लगा के पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। असल जो मकसद है वो लास्ट में नून की आवाज़ निकालना है। बन, तन, सन, जन, ये लास्ट में जो नून की आवाज़ आ रही है वो असल मकसद है कि तनवीन की वो लास्ट में आवाज़ आनी चाहिए और उसी आवाज़ को निकालना है। और इसके अलावा इस लेसन के अंदर समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा सबक है आज का। पढ़िए। हमज़ा दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, खा दो ज़बर खन, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़बर जन, रा दो ज़बर रन, जा दो ज़बर जन, सीन दो ज़बर सन, शीन दो ज़बर शन, स्वाद दो ज़बर सन, ज़्वाद दो ज़बर ज़न, तो दो ज़बर तन, ज़ो दो ज़बर ज़न, आइन दो ज़बर अन, गैन दो ज़बर गन, फ़ा दो ज़बर फ़न, क़ौफ़ दो ज़बर क़न, काफ दो ज़बर कन, लाम दो ज़बर लन, मीम दो ज़बर मन, नून दो ज़बर नन, नून दो ज़बर नन। यहाँ पर नन नून की दो बार आवाज़ निकालनी पड़ी क्योंकि एक तो खुद नून और फिर तनवीन की आवाज़ भी नून ही होती है। जिस तरह ऐसा लगता है जैसे हम लास्ट में नून को पढ़ रहे हैं। तनवीन की आवाज़ और नून की आवाज़ यकसा होती है, एक जैसी होती है। आगे हम पढ़ेंगे, एक लेसन ये भी आएगा, तनवीन और नून की आवाज़ एक जैसी होती है। नून दो ज़बर नन, वाव दो ज़बर वन, हा दो ज़बर हन, हमज़ा दो ज़बर अन, या दो ज़बर यन।
یہ ہم نے 2 زبر والا پڑھ لیا ہے، اب ہم پڑھیں گے 2 زیر کو۔ ناظرین ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ 2 زیر: حمزہ 2 زیر ان، با 2 زیر بن، تا 2 زیر تن، سا 2 زیر سن، جیم 2 زیر جن، حا 2 زیر حن، خا 2 زیر خن، دال 2 زیر دن، زال 2 زیر زن، را 2 زیر رن، زا 2 زیر زن، سین 2 زیر سن، شین 2 زیر شن، صاد 2 زیر صن، زواد 2 زیر زن، تو 2 زیر طن، زو 2 زیر زن، عین 2 زیر عن، غین 2 زیر غن، فا 2 زیر فن۔ اس میں بھی کچھ نہیں کرنا تھا، خالی بس نون کی آواز نکالنی تھی، یا آ کی آواز آئے گی یا ای کی آئے گی، یعنی ان ان ان، بس لاسٹ میں ان چیز کا خیال رکھنا ہے، ان ان ان۔ ادھر ان کی آواز آئے گی، اس میں ان کی آواز آئے گی، اور اس میں ان کی آواز آئے گی لاسٹ میں۔ 2 پیش کو دیکھیے: حمزہ 2 پیش ان، با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن، سا 2 پیش سن، جیم 2 پیش جن، حا 2 پیش حن، خا 2 پیش خن، دال 2 پیش دن، زال 2 پیش زن، را 2 پیش رن، زا 2 پیش زن، سین 2 پیش سن، شین 2 پیش شن، صاد 2 پیش سن، زواد 2 پیش زن، تو 2 پیش تن، زو 2 پیش غن، عین 2 پیش عن، غین 2 پیش غن، فا 2 پیش فن، قوف 2 پیش قن، کاف 2 پیش کن، لام 2 پیش لن، میم 2 پیش من، نون 2 پیش نن، واو 2 پیش ون، ہا 2 پیش ہن، حمزہ 2 پیش ان، یا 2 پیش یون، یا 2 پیش یون۔ ناظرین یہ سبق بہت ہی آسان ہے، اس میں کچھ نہیں سمجھنا ہے، بس میں نے جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں چاہتے ان لوگوں کے پاس بھی اگر یہ ویڈیو پہنچے گی اور اللہ نے ان کو توفیق دے دی، ان کا شوق اگر بڑھ گیا اور انہوں نے قرآن پڑھ لیا، تو اس میں آپ لوگوں کو ثواب ملے گا۔ چلیے ناظرین آج یہیں تک، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 8 کے ساتھ۔ تنوین اور نون ساکن کو پڑھیں گے۔ یہ بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔